पलक्कड़ में यह घटना सामने आई। क्रिसमस समारोह में बाधा डालने की कोशिश का आरोप है और छात्रों के सामने शिक्षकों को अपशब्द भी कहने के आरोप लगे हैं। क्रिसमस पर शिक्षकों और छात्रों के पहनावे पर भी सवाल उठाए गए। तो पलक्कड़ से उठा यह विवाद अब दिल्ली में भी चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक तौर पर भी इस पर बयानबाजी सामने आई है। आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन जो मामला सामने आया सबसे पहले वो समझिए। क्रिसमस का कार्यक्रम था और यह मामला केरल के पलक्कड़ के एक विद्यालय से जुड़ा हुआ, जहां 3 वीएचपी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। स्कूल में क्रिसमस समारोह में बाधा डालने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख चुके हैं, लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए और डिटेल जानकारी आपके सामने होगी कि आखिर केरल के पलक्कड़ में हुआ क्या और इसका असर क्या हुआ है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक खबर जानिए, पुलिस ने वीएचपी के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है। रवि, इसका असर क्या हुआ वो आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं खबर बता रही हूं क्योंकि स्कूल में जिस तरीके से क्रिसमस समारोह हो रहा था उसमें बाधा डालने के आरोप लगे हैं और इंपॉर्टेंट है कि घटना पर स्कूल की ओर से पुलिस को बाकायदा शिकायत भी दी गई और यह साफ हुआ कि क्रिसमस में शिक्षक और छात्रों के पहनावे पर सवाल उठा दिए गए हैं। बिल्कुल, और इसके बाद से यह विवाद बढ़ा है। समारोह में छात्रों के सामने शिक्षकों को अपशब्द भी कहे गए हैं। यह भी पुलिस को शिकायत में की बात कही गई है। और घटना का प्रभाव, असर क्या है? चर्च के वरिष्ठ पादरी ने इसकी आलोचना की है। ये जो घटनाक्रम हुआ है और सीपीआईएम के टारगेट पर संघ आ गया है। सीपीआईएम के नेताओं की तरफ से संघ को निशाना बनाया गया है। हालांकि लेफ्ट और वीएचपी के बीच जिस तरीके से तकरार अब तेज होती जा रही है, ये एक बड़े असर के तौर पर इस पूरे मामले को देखते हुए समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make the spirit stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने क्या संदेश दिए, ये भी एक बार देख लेते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाएं हमें प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का जश्न मनाना सिखाती हैं। हम सभी ईसा मसीह की शिक्षाओं को और मजबूत बनाने के लिए काम करें। समाज में हिंसा और व्यवधान पैदा करने की कोशिश से दुख होता है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि जर्मनी के क्रिसमस बाजार में क्या हुआ। 2019 में ईस्टर के दौरान श्रीलंका के चर्चों पर हमला हुआ। हमें ऐसी चुनौतियों से निपटना है एक साथ मिलकर। तो प्रधानमंत्री का यह संदेश था, लेकिन इसके विपरीत हमने केरल से जो खबर दिखाई वो बिल्कुल अलग तस्वीर बयां कर रही है। क्या है ये तस्वीर, क्या है इसके मायने, करेंगे इस पर बड़ी बहस। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय सबसे पहले करा दें। प्रवेश कुमार चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। और रोरियन रोज, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कैथोलिक तेलंगाना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और समीर चौगाकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल वीएचपी के प्रवक्ता से ही हम करते हैं। प्रवेश कुमार जी, सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि ऐसी ताकतों से हमें मिलकर लड़ना है जो समाज को बांटती है, और साथ ही आरएसएस प्रमुख ये कहते हैं कि धर्म का अधूरा ज्ञान दुनिया भर में इस तरह के हिंसा का कारण है, तो सवाल है कि वीएचपी की जो गतिविधि हुई है केरल में वो क्यों हुई है? क्या वो प्रधानमंत्री आरएसएस प्रमुख की नहीं सुनते, उनसे सहमत नहीं है, या फिर कुछ और है जो चल रहा है? नहीं, एक चीज तो समझिए, वीएचपी ने कोई घटना नहीं करी इस प्रकार की। एक चीज समझना, अगर समाज के अंदर किसी प्रकार का आप गलत काम, गैर संवैधानिक काम करेंगे तो उसका विरोध तो समाज करेगा ना, हिंदू समाज करेगा ना।
और हिंदू समाज करेगा तो हिंदू समाज अगर उसमें कोई आपत्ति होगी तो विश्व हिंदू परिषद उसको टैकल सर, करेगा। मुझे माफ करेगा, आपको मैं शुरुआत में ही रोक रही हूँ। ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो आपको लगा गैर संवैधानिक है? और पहली बात आपने कही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर, तस्वीर वीडियो सामने देख रहे हैं हम। मेरी बात सुनिए, गिरफ्तारी मुझे मालूम है ना क्या है, किस लिए, सारा विषय मुझे मालूम है। अच्छा, अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल के अध्यापक हाँ, वो क्रिश्चियनिटी को लेकर के उनका कार्निवल और वो जो इनका वो जो होता है वो सब बना करके और वो उसको जाकर के परिवार जाकर के संपर्क करेंगे, बच्चों को जाकर के क्रिश्चियनिटी की शिक्षा देंगे, और वो सरकारी स्कूल है, वो कोई कैथोलिक चर्च का स्कूल नहीं है, वो कोई क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है। उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उस तरह की शिक्षा दी जा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई भी अगर पर्व आए, कोई भी त्योहार आए तो वो नहीं बनाया जा सकता? आप ये कह रहे हैं कि वहां पर क्रिसमस का कार्यक्रम करना वैलिड नहीं है? मैडम, केरल के अंदर तो आप दीप नहीं जला सकते स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दीप प्रज्वलन करने की परंपरा नहीं है वहां पर। और ऐसा बहुत सारे देश के हिस्सों के अंदर है जहां पर आप दीप प्रज्वलन, जो भारत की संस्कृति का प्रतीक है, कोई हिंदुत्व से उसका लेना है वो एक अलग विषय है, परंतु वो भी नहीं जला सकते। और अगर ऐसी स्वीकृति नहीं है उस सरकार के अंदर, उस प्रशासन के अंदर, तो कैसे क्रिश्चियनिटी का प्रचार हो रहा है, कैसे सेंटा क्लॉज आ रहा है और परिवार में जाकर गिफ्ट बांटने की बात हो रही है, ये क्यों हो रहा है? अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा तो क्या आप वहां पर जाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे? ये आपके तर्क के आधार पर कह रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वहां पर गैर संवैधानिक तरीके से क्रिसमस मनाया जा रहा है तो आप जाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, बच्चों के बीच में जाकर बवाल काट देंगे? मैं बताऊं, हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से बात करी, प्रिंसिपल ने उस टीचर को भी ये कहा कि भाई ये गलत कर रहे हैं आप पूरे विषय को समझ लीजिए। विश्व हिंदू परिषद ने उनके प्रिंसिपल को जाकर के, स्कूल के प्रिंसिपल को जाकर के शिकायत दी। उसमें उस समय कुछ वामपंथी लोग भी आ गए और उसमें कुछ हुआ विषय, उसमें कोई लड़ाई का विषय नहीं है। उसके अंदर वो 2 कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में उन्होंने कार्रवाई करी। हम उसकी कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे, हम उस पर, कानून पे हमको विश्वास है। हमारा इस पे क्या स्टैंड है कि भाई आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आप कैसे किसी एक मजहब के बारे में शिक्षा दे सकते हैं? नहीं तो ये प्रवेश जी, आपके विचार ये सिर्फ केरल के लिए है या देश के बाकी स्कूलों के लिए जहां बीजेपी की सरकार, सुन तो लीजिए, जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वो सेंट्रल स्कूल जो केंद्र सरकार चलाती है, वहां भी क्या आप यही नियम चाहेंगे कि वहां भी कोई पूजा पाठ ना हो, दीप ना जलाया जाए, यज्ञ हवन ना हो? ऐसी बात करेंगे क्या आप? हम ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी का या इस्लाम का प्रचार क्यों? देखिए, दीप जलाना, राम कृष्ण करना, अगर आप इसको केवल एक मजहब के साथ जोड़कर देखते हैं तो आप गलत देखते हैं। भारत की संस्कृति जो है वो सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं भगवान राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, सब प्रतीक हैं। ये भारत, ये चीज संविधान ने भी स्वीकार करी। संविधान के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो भगवान राम के चित्र हैं, भगवान कृष्ण के चित्र हैं, बुद्ध के चित्र हैं। इसको भारत की इस विरासत ने, इस संस्कृति ने इसको स्वीकारा है। इसलिए स्कूलों में ये अगर होता है तो कोई विषय नहीं है, फिर तो सहज स्वीकार कर लिया गया। लेकिन संविधान गाता है, वंदे मातरम गाते समय दुर्गा। प्रवेश जी, लेकिन संविधान ये भी तो कहता है कि ये धरती सभी धर्मों की है, सभी धर्मों को मानने वालों की है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे पंथ या धर्म के लोगों को आप कहेंगे कि वो इस देश का, इस संस्कृति का हिस्सा नहीं है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, धर्म की परिभाषा अगर देखी जाए तो धर्म तो केवल एक ही है, जिसका नाम है हिंदू, सनातन हिंदू। क्योंकि वहां पर कोई एक किताब की और एक पूजा पद्धति और एक किसी फॉलोअर, नहीं, ये तो फिर आपके विचार हुए, ये आपके विचार हुए, ये आप पूरे भारत का विचार कैसे कह सकते हैं? परिभाषा नहीं है। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी यहां बैठे, उस पर कमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, रोडियन रोज, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कैथोलिक तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। रोज साहब, सवाल यही है कि जो अभी सुना आपने, वीएचपी के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं और वो कितने लॉजिकल साउंड कर रहे हैं, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि क्या वाकई में केरल में कोई ऐसी सिचुएशन है क्या कि सरकारी स्कूलों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया जा रहा है? जो आपत्ति वो दर्ज करा रहे हैं, क्या आपका ओपिनियन है, क्या राय है जो केरल से घटना सामने आई है उस पर? नमस्कार। देखिए, जो हमारा जो प्रवक्ता जो बैठा हुआ है वहाँ पे आपके साथ, उनको ये बात तो समझ में आना है कि संविधान क्या है।
ओके, ये लोग संविधान मानने वाला नहीं है, वो लोग मानता ही नहीं, वो लोग खुद का प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता है, तो क्या मानेगा संविधान के बारे में? संविधान में कहीं भी कहा है क्या कौन सा भी कम्युनिटी का किसी भी चीज का कुछ पूजा पाठ नहीं करने का? अरे अगर आपको हर एक किताब में रामायण के बारे में है, सब कुछ हर अल्लाह के बारे में है, क्रिश्चियन के बारे में, तो उसमें बच्चों को सिखाने के लिए और जानकारी करने के लिए एक का एक मजहब जो है उनका जानकारी करने के बच्चे के लिए वो कितना बहुत बढ़िया चीज है कि किसी का धर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी जानना शुरू होते हैं तो किसी आदमी किसी दूसरा आदमी से कोई तकलीफ नहीं देने वाला है, वो कुछ दुख नहीं देने वाला है, तो ये समझने की बात है। और क्रिसमस का मतलब क्या है? प्यार, मोहब्बत, तोहफा, ये चीज। अगर किसी को गरीब को अगर तोहफा दिया जाएगा तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या तकलीफ है भाई? आप ये बताइए। अगर किसी ने सांता क्लॉज भगवान थोड़ी होता है, सांता क्लॉज कोई भगवान थोड़ी होता है, सांता क्लॉज पर्सन जो गिफ्ट देने वाला है। एक मिनट, जब भी आप बात किया था हमने सुना आपको, तभी हम बात बता रहे हैं ना, आपने जो बात कही है वो गलत कही है ना। तकलीफ आपको आप सुनते ही नहीं। कहता है केवल 10 साल में क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर 90s के अंदर हर एक स्कूल में पीटर हर्डी कहता है सरस्वती पूजा होता है कि हम लोग भी जाते हैं भाई टेम्पल में, हम लोग भी जाते हैं टेम्पल में, पर किसी को तकलीफ नहीं देते। याद कीजिए, कभी दूसरे लोग का मजहब को जानना शुरू होते ना तो भाईचारा होता है उसमें। एक बात समझिए, ओके, हिंदुत्व तो वो हिंदुत्व आपके लिए सब लोग नहीं मानने वाले हैं। आप जो बड़ा है, जो भी करने वाला है, आप जो बड़ा आदमी ये नहीं है कि आप लोग जो बोलेगा सब लोग सुनेगा। और बीएचपी इज नॉट एवरीथिंग फॉर द एंटायर कंट्री, ध्यान में रखिए। चलिए, आपकी बात हमने सुनी। मुमताज साहब, अब आप इस पर क्या कहेंगे? और ये बात इसलिए भी अब मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि ईसा मसीह की शिक्षाएं किस तरीके से प्यार, सद्भावना की सीख देती है, ये बात तो खुद कुछ ही घंटों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक खास समारोह में कही गई। तुर्बी जी, रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले प्रवेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने संविधान की बात की, उन्हें संविधान नज़र आया। हाँ। उन्हें संविधान में भगवान राम की तस्वीर नज़र आ गई, भगवान बुद्ध की तस्वीर नज़र आ गई, लेकिन संविधान में लिखा क्या है वो उन्होंने नहीं पढ़ा। जबकि ये तो अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, ये वीएचपी के लीडर हैं। सवाल ये है कि उसे क्यों नहीं पढ़ते कि उसमें कहा क्या गया है। इसी तरीके से भगवान राम की क्या शिक्षा है, भगवान बुद्ध की क्या शिक्षा है, वो उसे भी उन्हें पढ़ना चाहिए। और फिर भारत की क्या शिक्षा है, अहिंसा परमो धर्मा, ये लोग इसको क्यों नहीं पढ़ते, क्यों नहीं समझते। दूसरी चीज़ ये कि आप देखिए कि आज जो डॉक्टर मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, या हमारे वजीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके एडवाइज़र भी उन्हें बता रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ पिछले 75 साल में, और फिर उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो वहाँ आज स्थिति क्या हो गई। ये कौन लोग थे? दरअसल ये वही कट्टरपंथी लोग पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हैं कि जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का तबाह करके रख दिया। तो अगर आज बहुत अच्छा मौका है, अभी पानी सर से ऊपर नहीं गया, अगर यहाँ भी कट्टरपंथी लोग जो यहाँ पे उभर रहे हैं, अगर इनको नहीं रोका गया तो बात सिर्फ केरला की नहीं, पूरे मुल्क में हो रहा है। आप ये देखिए ना, हर जगह जहां इनको लगता है, लेकिन इस सब में मूल सवाल कुछ और था। समीर चौगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। समीर चौगाकर जी, सवाल यहां पर उठकर यही आता है कि जब प्रधानमंत्री एक मंच से, वो भी आप देखिए कि जो क्रिसमस के प्रोग्राम में गए थे, उस मंच से वो बात कहते हैं, और जब आरएसएस प्रमुख ये बात कहते हैं कि भाई धर्म के आधार पर बंटवारा देश में ना हो, विभाजनकारी जो शक्तियां उनके खिलाफ हमें लड़ना है, फिर भी ग्राउंड पर जो संगठन हैं जो उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो ऐसा व्यवहार क्यों नहीं कर पा रहे? क्या किसी सिंक की कमी नजर आ रही है? यानी मैसेज कुछ और जा रहा है, एक्शन कुछ और हो रहा है। आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए रवि, जो कुछ पलक्कड़ में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना नहीं घटना चाहिए थी। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जब अभी क्रिसमस के कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से श्रीलंका में, किस तरीके से जर्मनी में हो रहा है, और देश को ऐसे समाज कंटकों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से बचाना होगा। यह प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था।
केरल के अंदर लंबे समय से आप देखेंगे, आप अगर सरकार देखेंगे तो लेफ्ट गवर्नमेंट की सरकार है, लेकिन यह भी देखना होगा कि लेफ्ट गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक योजना लागू की कि सरकारी स्कूलों के अंदर क्रिसमस से रिलेटेड जो त्योहार होते हैं वो मनाए जाएंगे। मुझे लग रहा है अगर ये आदेश सबके लिए होता है कि सभी धर्मों के त्योहार सरकारी स्कूल में मनाए जाएंगे, तो मुझे लगता है कि लेफ्ट की इस बात के लिए तारीफ की जाती। हालांकि अगर केरल की अगर मैं बात करूं, देखिए विश्व हिंदू परिषद की बात रखने के लिए उनके प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित है, वो अपनी विश्व हिंदू परिषद की बात रखेंगे। जहां तक संघ का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूं कि संघ पे जिस तरीके से केरल में लगातार हमले होते रहे और लेफ्ट सरकार का जो समर्थन रहा असामाजिक तत्वों को संघ के ऊपर हमला करने का, लेफ्ट की सरकार को वो भी देखना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि सभी को अपना धर्म मनाने की पूरी स्वतंत्रता है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, समीर जी, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, बात सिर्फ केरल की ही नहीं थी, बात यह भी है कि जैसे कि मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने का जो चलन है, अब हर जिले में हर जगह यही प्रचलन है। संघ प्रमुख ये कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश करते हैं। मुद्दा सिर्फ एक केरल का नहीं है, कई सारे बयान जो कि जमीन पर जो हो रहा है उससे विरोधाभासी दिख रहे हैं, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक पैराडॉक्स दिख रहा है। उसको कैसे देखा जाए? क्या संघ के का कहना और नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत गैप हो गया है? क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ की भूमिका को बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हर मस्जिद के लिए मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है, और बहुत स्पष्ट कहा कि कुछ लोग हिंदू समाज के नेता बनना चाहते हैं। यह संघ की राह है, लेकिन संघ इस बात को भी तो जानता है कि हर व्यक्ति संघ से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई व्यक्तिगत कैपेसिटी में अगर कोई कोर्ट में जाता है, कोई करता है, तो संघ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन संघ प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे किसी भी गतिविधि में संघ की कोई भूमिका नहीं है, संघ इसे पसंद नहीं करता, और इन सारी गतिविधियों में जो ना माना जाए कि इसके पीछे संघ है, तो संघ ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। मोहन भागवत तो संघ की भूमिका स्पष्ट करेंगे ना कि संघ किस बात से सहमत है और किस बात से सहमत नहीं है, समाज में कौन क्या कर रहा है। संघ समाज का पूरा ठेकेदार नहीं है। हिंदू समाज में से बहुत से लोग जो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, जो संघ को नहीं मानते, जो संघ के आइडियोलॉजी में भरोसा नहीं करते, लेकिन हिंदू है, अगर वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो संघ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन संघ प्रमुख ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कुछ समाज में चल रहा है उसके लिए संघ को दोष देना या संघ की सहमति मांगना स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद में प्रवेश जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप यहाँ संविधान की कॉपी भी दिखा रहे हैं, उसमें क्या लिखा गया है, क्या उसी आधार पर अपनी बात आप कहना चाहते हैं? इस पर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का अमरावती की सभा में दिया गया बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि समझ की कमी की वजह से ही, समझ की कमी के कारण ही धर्म के नाम पर अत्याचार होता है। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। डॉक्टर प्रवेश, सुनिए आपने ये बात। बिल्कुल सही कहा पूज्य सरसंघ चालक जी ने। धर्म का अगर उसको अलग से करा जाएगा तो अधर्म है, यानी उसके नीति के विरुद्ध जाएंगे तो अधर्म है। पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा कि 1200 वर्षों से कुछ ऐसी परंपराएं आ गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई जो धर्म का हिस्सा नहीं थी, जैसे कि जातिवाद अस्पृश्यता कोई धर्म का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो परंपरा में आ गई, वो चीजें आ गई। ऐसी परंपराओं के कारण से अधर्म हुआ है। तो अधर्म अगर हुआ है तो वो धर्म कैसे कहा जा सकता है? अस्पृश्यता को क्या आप न्यायसंगत मान सकती है क्या? जातिवाद को आप न्यायसंगत मान सकती है क्या? ऊंच नीच के भाव को क्या न्यायसंगत मान सकती है क्या? पूज्य सरसंघ चालक जी ने ये बात उसमें कही है, पूरी स्पीच मेरे पास है। उसी के अंदर उन्होंने मतांतरण का विषय भी लिया है कि किस प्रकार से चर्चों के माध्यम से, किस प्रकार से ईसाइयत के माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में जाकर ये बात भी तो उन्होंने कही है। मतांतरण का विषय आता है। का व्यवहार इस तरीके से स्कूल में जाकर तोड़फोड़ करना, ये कितना सही? फिर देखिए, हम किसी भी हिंसा की निंदा करते हैं, है ना, वो जांच का विषय है, पुलिस उसमें जाएगी, जांच करेगी क्या है क्या नहीं है, वो निकल कर आएगा। आपने शुरुआत परंतु हम हिंसा नहीं करते। अब आप कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करते, मामले की करेगी हम हिंसा। आप देखिए ना यार, हिंदू की प्रतीक्षा देखिए। हिंदू ने 70 साल जाकर के लड़ाई लड़ी, कोर्ट में 50 साल में खड़े रहे। हमको दिक्कत नहीं हुई। अगर चाहते हिंसक होते तो हिंसा कर लेते ना, नहीं करी ना हमने हिंसा। ये हिंदुओं की, आप देखिए, हिंदुओं की परीक्षा मत लीजिए। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। वो हमेशा शांति की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, करुणा की बात करता है। यही कारण है कि हमको क्रिश्चियनिटी से कोई दिक्कत नहीं है, हमको इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है। उपासना पद्धति अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कहते हैं संस्कृति अपनी एक चिरंतर
खून रगों में लेकिन प्रवेश जी बिंदु दिक्कत है। कहाँ है? आप समझ नहीं रहे। गाढ़ आप सागर प्रवेश जी, समाज मैं अपना, समझ गया हम आपकी सब बात। इसके बिंदु में। दिक्कत कहां है आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। संविधान के मुताबिक हर धर्म के लोगों को अपने अनुसार अपने धर्म के पालन का मौलिक अधिकार है। आप अगर सुनिए, तो आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं तो आप पूरे समाज का क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बात क्या आप दावे से कह सकते हैं? और दूसरा, दूसरे धर्म में जो भी दिक्कतें हैं वो सुलझाएंगे, वो देखेंगे कि उनमें क्या दिक्कत है। हिंदू धर्म में आपने जाति की बात की, तो हिंदू धर्म के लोग जाति व्यवस्था में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करेंगे। आप क्या ये चाहते हैं कि दूसरे धर्म के लोग आके आपके धर्म की चीजें ठीक करें और आप उनकी ठीक करें? मतलब आपको कैसे लाठी पकड़ाई जा सकती है कि आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में जो कुरीतियां हैं या जो गड़बड़ियां उसको ठीक करें उसके दम पर? देखिए, केरला की घटना में वहां का समाज खड़ा हुआ, उसने कहा हमारे यहाँ प्रचार काहे के लिए कर रहे हैं, ये कार्निवल कुछ ऐसा कुछ वो क्यों कर रहे हैं हमारे यहाँ? तो उसका वो और दूसरी चीज कि भाई आप क्रिश्चियनिटी की शिक्षाएं क्यों देंगे? वो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, सरकार का पैसा उसके अंदर है, समाज का पैसा उसमें लगा है। आप क्रिश्चियनिटी का प्रचार कैसे कर सकते हैं उसके अंदर? जब आपको हिंदुत्व का दिया जलाने में दिक्कत हो रही है, आपको सरस्वती पूजा में दिक्कत हो रही है आपको, तो क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिए आप उसको स्वीकृति दे रहे हैं। तो समाज खड़ा हुआ। यही सवाल शुरू में भी किया था प्रवेश जी, आप सुन रहे हैं, आपसे यही सवाल यहाँ पर मुमताज आलम साहब भी कर रहे हैं। मैं प्रवेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने संविधान पढ़ा, आपने संविधान की बात की, भगवान राम प्रोफेसर हूँ भाई। अरे भाई, क्या ये संविधान के खिलाफ है प्रचार करना? बताइए आप, कहाँ लिखा हुआ है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप प्रचार प्रसार करिए, अपने इंस्टीट्यूशन में प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उन बच्चों को, वो भोले भाले बच्चों को एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं, उसकी शिक्षाएं दे रहे हैं और उनको घरों घरों में ले जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये क्या विषय है? ये ठीक है क्या? नहीं कर सकते आप। तो गीता आप मदरसे में पढ़ाइए, आपको हमने मना किया क्या कि गीता पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए? हाँ, ये क्या ठीक है फिर? देखिए, गीता, रामायण, राम, कृष्ण, शिव शक्ति इस भारत का मूल तत्व है। मूल तत्व हो गया। अरे भाई, फिर संविधान के खिलाफ आप चले गए। नहीं है ना। तत्व क्या होता है? आप संविधान में से राम को हटाइए ना। ये बात मैं इसलिए अभी संविधान में से क्योंकि थोड़ी देर पहले रॉड सर ने भी ये कहा था, ऐसे तो संविधान में से भी होता है तो वहां भी हटाते बच्चों से। रॉड सर, इस पर भी आगे आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। संवत शब्द संविधान में लिखा, हटाइए ना उसको। नहीं, हम एक बात, 1 मिनट प्लीज जी। अभी एक बात है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट जो पावर में आया था, जब से एट्रोसिटीज अगेंस्ट क्रिश्चियंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज तक नवंबर में, फ्रॉम जनवरी टू नवंबर में जो है वो 745 हो गया, 745। और 2012 में जो था सिर्फ 60-70 था एक साल में। अभी ये लोग बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल मिलके हर एक चर्च में जाके तोड़ने का, हर एक घर में घुस के, अगर घर में हो क्या आप स्कूल की बात कर रहे हो? अगर आप ही का सर एक चीज पे मैं क्लैरिटी चाहूंगा आपसे। प्रवेश जी, लौट रहा हूं आपके पास। रोज सर देख रहे हैं आप पंजाब में। रोज सर, एक चीज पे क्लैरिटी चाहूंगा जो प्रवेश जी बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केरल में क्रिश्चियनिटी के फेस्टिवल को मनाना या प्रचार करना वो तो सरकारी फंडेड यानी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स में अलाउड है, लेकिन दूसरे रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाना या फिर इस तरह का कोई कार्य करना अलाउड नहीं है। आपकी जानकारी में ये बात क्या है और किसमें कितनी सच्चाई? एक बात है, अगर आपको उधर तकलीफ है तो आप गवर्नमेंट से बात कीजिए। आप जाके तोड़फोड़ करने का जरूरत नहीं है। आप कौन होते हैं तोड़फोड़ करने वाले? समाज। आप है कौन तोड़फोड़ करने वाले? क्या आप लोग है कौन? करता है, लोग करते हैं, भीड़ होती है। समाज कौन? आप ही लोग हैं उसके लोग के पीछे, आप ही लोग हैं पीछे। सारे हमारे कार्यकर्ता नहीं थे भाई, आप ही लोग हैं। ओके, वो आप ही लोग, आज इधर बैठ के जो बात कर रहे हैं ना, विरोध किया लोग इसीलिए करते लोग। प्रवेश जी, क्या आप ये बोल सकते हैं कि भीड़ ने गलत किया? फिर मैं कह रहा हूं, हिंसा जिस भीड़ के नाम पे आप तर्क दे रहे हैं, जिस भीड़ के नाम पे आप तर्क दे रहे हैं, ये बातें रख रहे हैं, क्या आप कहेंगे कि वो लोग जो गए थे ये करने वो गलत थे? मैं बड़ी मजबूती के साथ जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हिंसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी हिंसक गतिविधियों में शामिल नहीं है। यूपी में हर एक दिन यूपी में हर एक दिन कोई ना कोई पास्टर, कोई ना कोई मुसलमान मार खा रहे, वो लोग मार खाते हैं। आप गलत करोगे तो लोग मारेंगे ना आपको, कानून के पास आपको देंगे ना। कानून की तरह, कानून भी आपकी तरफ ही है, कानून भी आप ही की तरफ है। यूपी में हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता है कितना केस यूपी में भी जो है
वो लोग पुलिस वाले खुद आके घर के अंदर जो प्रेयर कर रहे, वो लोग उठा के लेके जा रहा। घटना चाहे तो घर में प्रेयर करना हर जगह इसकी निंदा जरूर की जा रही है, क्योंकि ये तरीका भी सही नहीं है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। इस बीच में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी घटना की निंदा की है और केरल की घटना पर जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई है, खबर जानिए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा, ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य है। तो ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, जॉर्ज कुरियन की तरफ से भी कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से और क्या-क्या कहा गया, सुनिए। ഒരിക്കലും അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ എടുത്ത നിയമ നടപടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാകാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. समीर सर, अब यही सबसे बड़ी बात, धार्मिक उत्सव मनाए जाने चाहिए। जिस तरीके से क्रिसमस का समारोह मनाया गया उसकी वो सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें ये सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, जो भी पलक्कड़ में हुआ है सभ्य समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसकी कड़ी निंदा होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केरल सरकार का अगर आप रुख देखेंगे, जब से सरकार सत्ता में आई है, वहां पे संघ के स्वयंसेवकों पे किस तरीके से हमले हुए, संघ के स्वयंसेवकों को शाखा नहीं लगाने दी जाती, सार्वजनिक स्थानों पर शाखाएं बंद कर दी गई है। तो केरल सरकार को यह भी देखना चाहिए, जो स्कूल में हुआ है उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं, यह स्वीकार नहीं है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद को भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए कि ऐसी तरह की घटनाएं कभी ना हो। लेकिन आपसे, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जिस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं इस पर भी पूरी तरीके से नजर रखते हैं, इन्होंने तो ये कह दिया कि ये वैलिड ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में आप क्यों इस तरीके से कोई कार्निवल रख रहे हैं या क्यों कोई समारोह बना रहे हैं, और खासकर क्रिसमस समारोह पर ये आपत्ति जता रहे हैं। तो क्या स्कूलों में बच्चों के बीच अगर सीख दी जाती है तो क्या उसमें हर तरह के समारोह बनाने में भी आप क्या सेग्रीगेट करेंगे कि कौन सा बनाया जाना चाहिए या कौन सा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा, सभी धर्मों के कार्यक्रम मनाए जाने चाहिए। अगर वहां पर क्रिश्चियन मनाया जाता है तो दीपावली के दिन दीपोत्सव भी वहां पर मनाना चाहिए, होली का त्योहार भी वहां मनाना चाहिए। सभी धर्मों के आप त्योहार मनाइए। यह नहीं हो सकता कि आप एक धर्म का त्योहार मनाओ और बाकी धर्मों के त्योहार नहीं मनाओ। सरकारी स्कूल है तो आप बच्चों को सभी धर्मों की त्योहार मनाने की अनुमति दीजिए और सभी धर्मों के बारे में उन्हें बताने की व्यवस्था होना चाहिए, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन केरल सरकार कैसे वहां पर व्यवहार कर रही है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक लंबे समय से वहां पर संघ पे किस तरीके से हमले हो रहे हैं, संघ की शाखाओं को लगाने नहीं दिया जा रहा है। केरल सरकार को यह भी देखना चाहिए। ठीक है रिजी साहब, क्या आपको लगता है कि असल में ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है? एक बात करना चाह रहे जी रोज साहब, बोलिए, बात पूरी करिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो बात किया था अबाउट द क्रिसमस मार्केट इन जर्मनी, जो बात हुआ था ना, वो जाके उसके बारे में डिपेंड कर रहे। अपना मणिपुर में मोर देन 150 चर्चेस जो हुआ, डिमोलिश हुआ, अटैक हुआ, वो उसका जिक्र ही नहीं करते, वो बात ही नहीं करते। अरे दूसरे मुल्क क्या, अपना मुल्क के बारे में देखना, अपना घर में वो देखिए। हाँ, बाहर के बारे में सोचते रहते लोग को, बिकॉज ये क्या एक बराबर एक एग्जैक्ट प्रोपेगेंडा है। अभी इलेक्शन भी आने वाला है दिल्ली में, नेक्स्ट केरला में भी है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कैसा उसको लोग को टर्न करने का, ठीक है, तो आप इसमें पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। देखिए अब इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इस पे बयान भी आने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। इस घटना ने केरल में सियासी आग को भड़का दिया है। बीजेपी और संघ अब सीपीआईएम के टारगेट पर हैं। क्या आरोप लग रहे हैं, सुनते हैं। It's very unfortunate. The state of Kerala has always been upholding secular values, and we don't have any instances of communal division taking place here. Now, unfortunately, the RSS project of communal division is being carried out by VHP people, and even in Kerala, an incident of disrupting Christmas celebration has happened. State government has taken very prompt action on this particular incident.
रिजवी साहब, जैसा कि प्रवेश जी कह रहे थे, एक एंगल इसमें पॉलिटिक्स का भी दिखता है। मतलब कि उन लोगों का ये आरोप है कि केरल में जिस तरीके से सरकार का दोहरा रवैया है, यही आरोप ममता बनर्जी के पर पश्चिम बंगाल में लगते हैं कि वहां भी तुष्टीकरण होता है, वहां भी दुर्गा पूजा में बाधा डाली जाती है, जबकि मुस्लिमों के त्योहार में सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यही आरोप दूसरे दल बीजेपी के लेड गवर्नमेंट पे भी लगाते हैं। क्या आप मानते हैं कि असल में बात धर्म की लड़ाई या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की है, जिसको इस तरह का चेहरा दिया जा रहा है? बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सियासत हावी हो जाती है। और केरला में अगर ये बात है कि साहब एक मजहब यानी सरकारी स्कूल में सिर्फ एक मजहब को इस तरीके से उसका प्रोग्राम किया जाएगा, दूसरा नहीं किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं है। अगर हो तो तमाम हो। मेरे बच्चे यहाँ भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं, तो वहाँ कल कार्निवाल मनाया गया, वहाँ हिंदू मजहब के और दूसरे भी मनाए जाते, तो इस तरीके से ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं एक चीज़ और रवि जी चाहता हूँ कि चूँकि जो हिंदू मजहब है वो अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है, उसे चाहिए कि वो एक सही से गाइडलाइन तय करे। अगर वो यूपी में करेंगे, वो मध्य प्रदेश में या जहां उनकी सरकार होगी वहां पे वो इस तरीके से चीज़ें करेंगे, तो उसका रिएक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और कहीं भी कट्टरवादिता हो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो रुकनी चाहिए, चाहे वो केरला में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं हो, वो उसको ठीक है। और देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत त्योहारों का भी देश है। अलग अलग पंथ के अलग अलग विचार रखने वाले लोग यहां पर फेस्टिवल मनाते हैं, और देश ऐसा है जहां सालों भर त्योहार ही मनते हैं, लोग फेस्टिव मोड में भी रहते हैं। लेकिन फिर भी त्योहारों के समय ऐसी जो घटनाएं आती हैं तो इस तरह के विवाद को जन्म देती हैं और जिस पर चर्चा भी होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो संबंधित संगठन है उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।